हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं 14 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो 14 मई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम शुरू करते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो वीडियो का पीडीएफ याद रखेंगे, टेलीग्राम चैनल से मिलेगा करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट सेशन की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हर रोज़ की तरह शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। सो अगर आप किसी की एडवाइस भी ले रहे हो तो उससे आपको एक तरीका भी मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कैसे आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत तो आपको ही करनी है, हार्ड वर्क आपको ही करना है। तो इसलिए डटे रहें, हार्ड वर्क करते रहें और अपनी जो मंजिल का रास्ता है उस पर आगे बढ़ते रहें। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए। कामी रीता हैज़ स्केल्ड, कामी रीता शेरपा इनका पूरा नाम है। कामी रीता शेरपा हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट for the 29th time, surpassing his own record of 28 ascents. He belongs to which country? कामी रीता ने, देखिए, इन्होंने खुद का ही अपना जो रिकॉर्ड है एवरेस्ट पर चढ़ने का उसको पीछे छोड़कर 29वीं बार इन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। यहाँ पूछा गया है कि कामी रीता जो है किस देश से हैं। तो कामी रीता जो है ये बिलोंग करती हैं नेपाल से। क्वेश्चन एक तरीके से और बन सकता है कि कामी रीता जो है इन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर कौन सी बार जो है चढ़ाई करी है? तो आपका आंसर होगा 29वीं बार, 29th टाइम जो है इन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। सो उनके पास अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा बार है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक पर यानी माउंट एवरेस्ट जो है उस पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा किसका है? कामी रीता शेरपा का। कामी रीता शेरपा जो है ऑल्सो इनको एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी पहली चढ़ाई अगर बात करें कब शुरू करी थी एवरेस्ट पे, तो सबसे पहली चढ़ाई इन्होंने करी थी 1994 में, जब ये 24 ईयर्स के थे। और अभी इन्होंने इस बार 2024 में 29वीं बार चढ़ाई करी है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट जो है, देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं, चलिए, नेपाल के बारे में। सो नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, कैपिटल है काठमांडू। यहाँ की करेंसी है नेपालीज रुपी। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के पुष्प कमल दहल। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 19th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट इन विच सिटी? भारत ने के शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच के 19वें सत्र में भाग लिया? कौन से शहर में अगर बात करें तो आंसर है न्यूयॉर्क। तो ये जो 19th सेशन हुआ था ये हुआ था कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। अब इस सेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया ने हाईलाइट किया सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इस सत्र में भारत ने, देखिए, वन संरक्षण और टिकाऊ वन प्रबंधन में जो महत्वपूर्ण प्रगति रही है उसको हाईलाइट किया है, उस पर प्रकाश डाला है इंडिया ने। क्वेश्चन में एक तो ये बन जाएगा कि इसका ये कौन सा सेशन था, तो इसका ये 19th सेशन था। दूसरा क्वेश्चन कि ये हुआ कहाँ पे, तो इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क सिटी में। सो दो क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने हैं, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमस पंजाबी पोएट सुरजीत पातर passed away recently at the age of 79. In which year did he receive the Padma Shri Award? सो अब देखिए इनका जो है निधन हुआ, ये कौन थे? पोएट थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इनका संबंध किस फील्ड से था? पोएट से। पोएट थे ये सुरजीत पातर। अब बात करें उन्हें कौन से वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था 2012 में। ठीक है, याद रखेंगे 2012 में मिला था उन्हें पद्मश्री अवार्ड। सुरजीत पातर जो हैं ये जालंधर के पातर कला विलेज के रहने वाले थे और ये प्रोफेसर थे
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये पंजाबी के प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर जो है के रूप में ये रिटायर हुए थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनका प्रोफेशन भी पूछ सकते हैं कि ये पोएट थे, पंजाबी पोएट, और ये भी पूछ सकते हैं कि पद्मश्री अवार्ड कब मिला था इन्हें, 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विल द फर्स्ट 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बी सेटअप बाई भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो पूछा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको सेटअप किया जाएगा। तो इसे छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा, और किसके द्वारा, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा। अब देखिए जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो कि 50-50% का जॉइंट वेंचर कंपनी है। एनटीपीसी और सेल इन दोनों की 50-50 जो है ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, जिसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए इस जो ये पूरा प्लांट है, सोलर प्लांट है, इससे जो कार्बन फुटप्रिंट है उसमें उसको कम करने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, या उसमें उसको कटौती करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ की अच्छा बात करें तो आप देख सकते हैं लोकेशन इसकी छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे लोकेटेड। कैपिटल रायपुर है, सीएम है यहाँ के विष्णुदेव साई, डिप्टी सीएम है अरुण साउर विजय शर्मा, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर हैं रमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच डेट हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज ए वर्ल्ड फुटबॉल डे। हाल ही में देखिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। सो आपसे देखिए जो वर्ल्ड फुटबॉल डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा। सही आंसर है फ्रेंड्स 25 मई। 25 मई को अब हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड फुटबॉल डे, और अभी इसकी घोषणा करी है यूनाइटेड नेशंस ने। अगर इस दिन की बात करें तो 25 मई 1924 को क्या हुआ था, तो इस दिन पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। सो ड्यूरिंग दी समर ओलंपिक गेम्स जो कि पेरिस में हुए थे, तो उसी दौरान जो है पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इस दिन आयोजित किया गया था। इसलिए 25 मई को मनाया जाएगा वर्ल्ड फुटबॉल डे। 2024 में इसकी मनाई जाएगी 100th एनिवर्सरी, यानी इस टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ जो है इस बार सेलिब्रेट होगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि 25 मई से आपसे कौन सा दिन मनाया जाएगा, वर्ल्ड फुटबॉल डे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो क्वेश्चन ने पूछा है विच बैंक हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट विल क्लोज इनऑपरेटिव अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स ऑन 1 जून 2024। हाल ही में देखिए कि इस बैंक ने घोषणा करी है कि वह 1 जून 2024 को ग्राहकों के निष्क्रिय खाते बंद कर देगा। भाई जिस खाते में कोई भी देखिए ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, जो काफ़ी लंबे समय से जो है बहुत पूरे निष्क्रिय पड़े हैं, कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है, तो उन सभी जो अकाउंट्स हैं उनको बंद कर देगा कौन सा बैंक। तो ये घोषणा भी हाल ही में करी है पंजाब नेशनल बैंक ने। सो कस्टमर देखिए जिनके अकाउंट इनएक्टिव हैं वो अपनी अकाउंट्स को एक्टिव कर लें बाय कंप्लीटिंग देयर केवाईसी। 31 मई तक वो अपने अकाउंट की केवाईसी को पूरा करके अपने अकाउंट को एक्टिव कर लें, नहीं तो वो अकाउंट क्या होगा, उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। अब बैंक ने जो ये कदम उठाया है इसके पीछे का क्या पर्पस है, टू रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड प्रिवेंट फ्रॉड इन सच अकाउंट। सो उससे क्या होगा कि बैंकों ने खर्चे को कम करने और ऐसे अकाउंटों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो है इस कदम को उठाया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो इम्पैक्ट नहीं होंगे इससे, मतलब जिनको बंद नहीं करेगा पीएनबी। सो अकाउंट लिंक्ड टू डीमेट अकाउंट, जो डीमेट अकाउंट से लिंक है, या जो लॉकर्स हैं और जो एक्टिव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस से लिंक्ड अकाउंट है वो बंद नहीं होंगे। स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर कस्टमर्स अंडर द एज ऑफ 25 के अंडर जो कस्टमर्स जो कि स्टूडेंट जिनका अकाउंट है वो बंद नहीं होगा, वो इम्पैक्ट नहीं होगा इससे। माइनर अकाउंट्स भी इम्पैक्ट नहीं होंगे। अकाउंट जो कि स्पेसिफिक स्कीम्स के लिए खोले गए होंगे, जैसे कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, PMSSBY। तो
तो PMSBY का मतलब होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस तरह से बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनसे जो अकाउंट देखिए लिंक्ड हैं, ये जो अकाउंट उनके लिए खोले गए थे स्कीम्स के लिए, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अकाउंट फ्रोजन बाय कोर्ट ऑर्डर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्डर्स और अदर स्टैचुरी अथॉरिटी। बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जो कोर्ट के द्वारा देखिए फ्रोज़न कर दिए जाते हैं, मतलब उनको स्टॉप कर दिया जाता है, कोई ट्रांजेक्शन्स उसमें नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर इशू किया उस अकाउंट के अगेंस्ट, तो ये सारे जो अकाउंट्स हैं इन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी अकाउंट होगा जो कि बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा होगा, कोई उसमें चीज़ें नहीं हो रही होंगी, तो वो सारे अकाउंट पीएनबी जो है 1 जून से जो है उन अकाउंट्स को बंद कर देगा। अच्छा, पीएनबी की बात कर रहे हैं तो पीएनबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1894 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल और बैंक की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंपल बात करें कि इफ्को के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? विवेक विपिनदादा कोहली। तो ये अपॉइंट हुए हैं अभी इफ्को के डायरेक्टर। इफ्को का पूरा नाम याद रखेंगे, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन। इफ्को की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को और इसरो का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सीईओ का नाम है उदय शंकर अवस्थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनियर आईपीएस ऑफिसर इदा शीशा नोंगरेंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। सो इनका नाम है इदा शीशा नोंगरांग। सो ये अभी हाल ही में किस स्टेट की पहली महिला डीजीपी यानी पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है। तो फ्रेंड्स, ये अपॉइंट हुई है मेघालय स्टेट की पहली महिला डीजीपी। सो 1992 बैच की जो है ये आईपीएस ऑफिसर है और इन्होंने रिप्लेस किया है किसे? तो लज्जा राम विश्नोई को ये रिप्लेस करेंगी, जो कि 19 मई को रिटायर हो जाएंगे। तो इनकी जगह पर जो है ये अपॉइंट होंगी। मेघालय की बात करें तो कैपिटल शिलोंग है, सीएम है कोनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट के बारे में। जैसे बात करें लार्सन एंड टर्बो कंपनी की, तो अभी हाल ही में इसके प्रेसिडेंट बने हैं आर शंकर रमन। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के डायरेक्टर बने हैं सुबोध कुमार। वीज़ा इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर बने हैं सुजाई रैना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के डायरेक्टर जनरल बने मोहम्मद रिहान। जीएसटी एप्लीटेड ट्रिब्यूनल की देखिए हेड कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे, अभी हाल फिलहाल के ही अपॉइंटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू एच ओ की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, इनको अभी ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा मैकगिल यूनिवर्सिटी के द्वारा। मैकगिल यूनिवर्सिटी जो है ये कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी है? सो सिंपल अगर बात करते हैं, मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा किसे? डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को। सो जो मैकगिल यूनिवर्सिटी है ये है कनाडा की यूनिवर्सिटी। 2017 में स्वामीनाथन ने ज्वाइन किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एज आ डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पे और उसके बाद 2019 में इनका नाम चीफ साइंटिस्ट के लिए भी नामित किया गया। सो यहाँ हमारे लिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे कि ये जो ऑनरी डॉक्टरेट की जो उपाधि है किससे दी गई है? डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कनाडा में है ये यूनिवर्सिटी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हेमंत खत्री हैज़ बीन ऑनर्ड विथ PSU समर्पण अवार्ड बाय गवर्नमेंट कनेक्ट इन May 2024। खत्री इज अ करंटली CMD ऑफ विच कंपनी? सो देखिए, जो PSU समर्पण पुरस्कार है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? हेमंत खत्री को। पहला क्वेश्चन, हेमंत खत्री वर्तमान में किस कंपनी के CMD हैं? सो ये अभी वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी में। सो फ्रेंड्स, PSU समर्पण अवार्ड की बात करें, सो ये अवार्ड देश की प्रगति में
जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के जो भी उपक्रम्स हैं, देखिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उनके कंट्रीब्यूशन को जो है ये एक्नॉलेज करता है ये अवार्ड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जापान वॉन इट्स मेडन सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी बाय डिफीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल। सो अभी देखिए जो सुल्तान अजलान ट्रॉफी हुई है ये किसने जीती है, जापान ने, और पहली बार इन्होंने इस टाइटल को जीता है। इसमें इन्होंने किसे हराया है फाइनल में, पाकिस्तान को। बात करें सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो इस ट्रॉफी का जो संबंध है फ्रेंड्स किससे है, हॉकी से। ठीक है, याद रहेगा। और इस ट्रॉफी किसने जीती है 2024 में, जापान ने जीती है। फाइनल मैच खेला गया था अजलान शाह स्टेडियम इपो मलेशिया में। सुल्तान अजलान शाह ये एशिया के एक हॉकी एशिया का प्रेस्टीजियस हॉकी टूर्नामेंट जो है इसको माना जाता है, जिसमें वर्ल्ड के टॉप मेंस जो नेशनल हॉकी टीम्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छा, क्या इंडिया भी पार्टिसिपेट करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन इस बार एक चीज़ याद रखनी है, इंडिया ने इस बार इस टूर्नामेंट को स्किप किया है, यानी इस बार इस टूर्नामेंट पे इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इंडिया फोकस कर रहा है 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में, जो कि 26 जुलाई 2024 से स्टार्ट होंगे। इससे पहले इंडिया ने देखिए कितनी बार इस ट्रॉफी को जीता है, तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी भारत ने जीती है 5 बार, 1985 में, देन 1991, 1995, 2009 और 2010। तो अब तक 5 बार जो है भारत ने इस ट्रॉफी को जीता है। 2024 में ट्रॉफी किसने जीती है, जापान देश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा फिनिश सेकंड विद अ बेस्ट थ्रो ऑफ डैश इन दोहा डायमंड लीग। सो देखिए जो अभी दोहा डायमंड लीग हुई है उसमें नीरज चोपड़ा रहे हैं दूसरे स्थान पे आए हैं। उसमें नीरज चोपड़ा कितनी इनकी थी सर्वश्रेष्ठ थ्रो इसमें, तो 88.36 मीटर की बेस्ट थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पे रहे ये भी पूछ सकते हैं, तो नीरज चोपड़ा इसमें रहे हैं सेकंड पोजीशन पे। बात करें फर्स्ट पोजीशन पर कौन थे, जो सबसे अच्छा जो एफर्ट था 88.38 मीटर के साथ वो था चेक रिपब्लिक के जैकब वार्डलेज। तो ये जो है वो दोहा डायमंड लीग में रहे नंबर 1 पोजीशन पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द आंध्र महिला सभा। सो जो आंध्र महिला सभा है उसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख ऑल्सो इनको देखिए आयरन लेडी के नाम से भी इनको जाना जाता था, और इन्होंने शुरू करा था आंध्र महिला सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सॉल्ट सत्याग्रह। सो महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को कहाँ से शुरू किया था, नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था साबरमती से। नमक सत्याग्रह को देखिए डांडी मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है, जो कि साबरमती से शुरू हुआ था कब, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। सो यहाँ बात करते हैं कि जो दोहरी शासन प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने करी। सो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत किसने करी थी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर रहे थे 1757 से लेके 1760 तक। उसके बाद ये दोबारा भी बने थे बंगाल के गवर्नर 1765 में, और कब तक रहे थे 1767 तक। इन्होंने शुरू किया था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को। इसके बाद देखिए, हु एस्टेब्लिश्ड दी आत्मीय सभा अ प्रीकर्सर इन दी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। सो बंगाल में देखिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, आत्मीय सभा की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। तो इन्होंने 1814 में कोलकाता में जो है इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। सो पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला तो पूरा हो गया है। अब हम देखिए कल के क्वेश्चंस को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चले एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है,
मोहम्मद इदरीस देबी इत्नो, ये भी किस कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं? तो ये राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल ही में चाड कंट्री की। इसके बाद देखिए इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ में एमओयू साइन किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ शार्क्स एंड रेज इन द अरेबियन सी। भारत ने अरब सागर में शार्क्स और किरणों के संरक्षण के लिए एमओयू साइन किया है किसके साथ में? ओमान देश के साथ। नेक्स्ट देखिए इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर वीज़ा वेवर ऑन डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट। तो इसके लिए इंडिया ने मोल्दोवा के साथ में किया है एग्रीमेंट साइन। नेक्स्ट देखिए इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री के बीच शक्ति एक्सरसाइज हुई है। इस बार शक्ति एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन हो रहा है? तो फ्रेंड्स इस बार इसका हो रहा है 7th एडिशन। और ये हो कहाँ पे रहा है? तो अगर बात करें उमरोई मेघालय में जो है फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ पास्ड बिल दैट परमिट्स प्रिजन टू जॉइन मिलिट्री। किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? आंसर इज यूक्रेन। इन मई 2024 निम्नलिखित में से किसने भारत में अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है अपना डिजिटल वॉलेट इंडिया में। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल कार्मिक प्रमुख की भूमिका किसने संभाली है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संजय भल्ला। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं पूरी तरह से कंप्लीट। अब देखिए कल हमने जो आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछे थे उनको एक बार डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था फेमस देखिए एक प्ले का नाम है रोमियो एंड जूलियट। सो रोमियो एंड जूलियट जो प्ले है ये किसने लिखा है? तो ये प्ले लिखा था किसने? विलियम शेक्सपियर ने। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्लैनेट है जिसे इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार यानी शाम का तारा भोर का तारा कहा जाता है? तो ये वीनस प्लैनेट को कहा जाता है, यानी वीनस को हम क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह। वीनस प्लैनेट जो है वो सबसे जो है गर्म प्लैनेट भी है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, थैंक यू वेरी मच। और आज के हमारे कमेंट्स देखिए किस किस के हैं, जतिन एंड लिजू। सो देखिए आप भी लोग भी ऐसे ही अपने जो क्वेश्चंस के आंसर उनको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट भी हम अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की जिनके आंसर आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है दिलवाड़ा जैन टेम्पल ये कहाँ पर स्थित है? और दूसरा क्वेश्चन है लास्ट मौर्यन किंग, अंतिम देखिए मौर्य राजा कौन थे? सिंपल से क्वेश्चन है दोनों, तो जल्दी से लिख दीजिए इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे सेशन को या हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सो ऐसे ही हम डेली करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए देखिए रोज़ लेके आते हैं जिसमें हम उस दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आने वाले आपके देखिए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, वो सभी में आपके करंट अफेयर्स आपको बहुत मदद करेंगे। तो इसलिए रेगुलर देखिए इन वीडियो को ज़रूर देखा करें और फिर इनसे रिवाइज भी किया करें। सो ऐसे ही चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।